हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज एसपीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 2 है और स्टैटिक जीके में आपका तमिलनाडु के बारे में हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। भारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता है। भारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद आगे देखिए, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। हाथी गुफा कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में, जिसे किसने बनवाया था? तो ये खारवेल ने बनवाया था। गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पल्स एस बक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पल्स एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का क्या नाम है? तो पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर। उसके बाद देखिए आगे, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टोंसले ने दी थी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो टोंसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन जो कब आया? 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 16 मई 1946 को। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सिनेवार पारा का अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना। उसके बाद देखिए आगे, हेलविट का भव्य मंदिर होसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलविट के जो भव्य मंदिर है वो होसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी मतलब मुद्रा का नाम येन है। चीन अभ्रक का सबसे उत्पादक देश है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पोमोलॉजी बोलते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू असम राज्य का त्यौहार है। बिहू है जो किस राज्य का है? तो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है बिहू। उसके बाद देखिए आगे, भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, सा से शेरशाह, सा से सासाराम में स्थित है। उसके बाद देखिए आगे, रांग का या टांग का टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। रांग का या टांग का टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। इसका एकलक का नाम होता है आइसोप्रीन। उसके बाद देखिए, गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए आगे, चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा जो शरणार्थियों है उसका संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल थे। बस बॉय स्काउट बस बेडेन पावेल। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। इस्पात संयंत्र की बातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा लोहा होता है? तो ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को माना जाता है। उसके बाद देखिए राज्य के बारे में आज देखना था, तो आज हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब बन जाएगा इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई मद्रास, क्षेत्रफल कितना है? तो 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 7.21 करोड़। पुरुष इसमें कितना है? तो 3.61 करोड़ और महिला इसमें कितना है? तो 3.60 करोड़। जिला कितना है? तो तमिलनाडु में जिला 38 है। उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 555 व्यक्ति रहता है। लिंगानुपात 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 996 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना है? तो 80.1%, जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो 86.8%। और उसके बाद महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो 73.4%।
सीमा देख लेते तो उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से लगता है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश की खाड़ी और पश्चिम में केरल और कर्नाटक से लगता है। मुख्य भाषा तमिलनाडु की है तो तमिल है। उच्च न्यायालय है तो राजधानी चेन्नई में। राज्य दिवस मनाया जाता है तो 14 अप्रैल को, राज्य दिवस 14 अप्रैल को। उसके बाद देखिए पर्यटन केंद्र है तो कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान कहाँ है तो तमिलनाडु में। ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। चिदम्बरम का नटराज मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी या मदुरई मंदिर कहाँ है, सब तमिलनाडु में। मरीना बीच बहुत फेमस है, तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है तो चेन्नई, मतलब तमिलनाडु। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है, तमिलनाडु। प्रमुख त्यौहार देखिए तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नौका पर्व तमिलनाडु का। प्रमुख त्यौहार में पोंगल याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। एवं नौका पर्व है तमिलनाडु का। राजकीय पशु है तो नीलगिरी ताहर, राजकीय पशु है तमिलनाडु की तो नीलगिरी ताहर। राजकीय पक्षी है तो दाविल है, जिसको चमच बाज के नाम से भी जानते हैं। विधानमंडल है तो एक सदनात्मक विधानमंडल है तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 234, लोकसभा में सदस्यों की संख्या है तो 39, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है तो 18। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तो तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन जिसका नाम है वो कन्याकुमारी में पड़ता है, जो तमिलनाडु में ही स्थित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दिया गया। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र का नाम मद्रास का नाम कब बदला गया था तो 1968 में बदला गया था, उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। उसके बाद देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में खोला था। श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में खोला था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तमिलनाडु का तो कोयम्बटूर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तमिलनाडु में तो पेराम्बूर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तमिलनाडु में तो वो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है तमिलनाडु में तो चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तो वो हुई तमिलनाडु को। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब हुआ तो 1996 में। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब हुआ तो 1996 में हुआ था। उसके बाद तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर है दोदा बेटा। तमिलनाडु की मुख्य पर्वत शिखर है तो दोदा बेटा है। इंट्रीगेट कोच फैक्ट्री का मुख्यालय है तो पेराम्बूर में स्थित है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु में, तो ये भी याद रखिएगा। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है तो बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है तो 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है मूल रूप से होते हैं तो प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की जो मुद्रा है, मकाऊ देश की जो मुद्रा है उसको पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार
निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राज्य कवि बाणभट्ट था। हर्ष का जो राज्य कवि था वो कौन था? तो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तिवारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तिवारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो उसमें वायसराय डैफरिन था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने किया था, जिन्हें शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है और लोकसभा में 2 होती है। सुंडल जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला याद रखेगा N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मतलब जो भी ये कौन बताता है कि वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजॉइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री वो कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने हरा दिया था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो ये भी याद रखिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। गरसोप्पा यह जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा यह जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष जो सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। रक्तदाब ध्वनियों में उच्च होता है। रक्तदाब कहाँ उच्च होता है? तो ध्वनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात है जो निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल जो चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किस बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी।
मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शोध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु जो गुरु अंगदेव है उन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। अब हम थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान राजा से पढ़ना था तो इसमें देख लेते हैं। स्टैटिक है ये। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी राजस्थान की स्थापना। राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़। 7वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान। पुरुष जिसमें कितना है? तो 3.55 करोड़। महिला कितना है? तो 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान में। लिंगानुपात कितना है? तो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना राजस्थान का? 61.1% है। 61.1% है। पुरुष में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 79.2%। महिला में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 52.1%। सीमा तो उत्तर में पंजाब से लगता है राजस्थान की सीमा, उत्तर पूर्व में हरियाणा से एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लगता है। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को। याद रखेगा, कायके एग्जाम में राज्यों का स्थापना दिवस पूछता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को। राजभाषा क्या राजस्थान की? तो हिंदी है। राजकीय पशु है राजस्थान का तो चिंकारा। राजस्थान का राजकीय पशु है तो चिंकारा है। राजकीय पक्षी है तो गोंडावन। राजस्थान की राजकीय पक्षी है तो गोंडावन है। राजकीय फूल है राजस्थान का तो रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय फूल है तो रोहिड़ा है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। उच्च न्यायालय तो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान की तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के तो हीरालाल शास्त्री। प्रमुख लोक नृत्य तो डांडिया और पनिहारी। प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान की तो डांडिया और पनिहारी है। राजस्थान का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रमुख जनजातियां हैं तो भील राजस्थान में, गरासिया राजस्थान में, सहरिया जनजाति राजस्थान। ये भी एग्जाम में पूछता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य का है? तो राजस्थान का हो जाएगा। पर्वत चोटी देखिए, अरावली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है माउंट आबू पर्वत पर। प्रमुख स्थल देख लिए, तिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में।
दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। सास बहू मंदिर है राजस्थान में। एकलिंग मंदिर है राजस्थान में। आमेर का किला है राजस्थान में। नागरगढ़ का किला है राजस्थान में। भटनेर का किला है राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह है राजस्थान में। हवा महल जल महल जयपुर राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान में। पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सीता माता राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है तो गोकुल भाई भट्ट को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर तथा छोटा जिला है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और छोटा जिला है धौलपुर। उसके बाद देखिए, सबसे बड़े खारे पानी की झील है तो सांबर झील राजस्थान में। सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांबर झील राजस्थान में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है राजस्थान में। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।